नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो अनुपम सीरीज में आगे बढ़ते हैं। तो इस डिक्टेशन में अभ्यास 12 का बचा हुआ भाग और अभ्यास 13 का कुछ भाग होगा। तो डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। इसके पूर्व भी सुरक्षा परिषद के ढांचे को बदलने की मांग बराबर उठती रही थी। इसलिए सन 1965 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 करनी पड़ी थी। फिर भी जो असंतोष था वह कम नहीं हुआ। वस्तुतः संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को वीटो पावर और परिषद की केंद्रीय भूमिका को लेकर सदस्य देशों को मुख्यतः 2 शिकायतें रही हैं। पहली यह कि परिषद में वीटो पावर के जरिए द्वितीय विश्व युद्ध के 4 विजेता देशों सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना वर्चस्व बना रखा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की इस घोषणा के विरुद्ध है कि सभी सदस्य देशों को समानता का अधिकार होगा। वीटो पावर निषेधाधिकार वस्तुतः विशेषाधिकार है। दूसरी शिकायत यह है कि सुरक्षा परिषद के होते हुए भी क्या युद्धों को रोका जा सकता है। यह सही है कि राष्ट्रसंघ के अस्तित्व में आने के बाद कोई ऐसा विश्व युद्ध नहीं हुआ जिसमें महाशक्तियां या बड़े देश प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने खड़े हुए हों, लेकिन विश्व भर में युद्ध तो होते ही रहे। वियतनाम युद्ध लंबा खिंचा ही भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए। अरब इजराइल युद्ध हुआ और हाल ही में इराक के विरुद्ध सुरक्षा परिषद की सहमति से जो युद्ध हुआ वह एक तरह का सीमित विश्व युद्ध ही था। इस युद्ध से यह बात भी सामने आई कि अगर सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य एकजुट हो जाएं तो किसी भी दूसरे देश को रौंद सकते हैं और युद्ध को जायज भी ठहरा सकते हैं। इस तरह सुरक्षा परिषद की केंद्रीय भूमिका के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य ही कुंठित हुआ जा रहा है और इसीलिए परिषद के बजाय महासभा को अधिक अधिकार सौंपे जाने की मांग उचित और असामयिक हो गई है। प्राचीन काल में भारतवर्ष प्रत्येक दृष्टिकोण से विश्व के सर्वाधिक संपन्न देशों में था। इसे अन्य देशों के लोग सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते थे। समय बदला, इतिहास ने करवट ली। भारतीयों की मूर्खता के कारण अनेक बार विदेशियों ने हमारे देश पर आक्रमण किए। इसे हर तरह से हानि पहुंचाई गई। धर्म एवं ज्ञान विज्ञान से संबंधित अनेक ग्रंथों को विदेशी या तो उन्हें उठा ले गए अथवा उन्हें नष्ट कर दिया गया। विज्ञान की ऐसी बहुत सी खोजें जिन्हें भारतीय ऋषि मुनि बहुत पहले से ही ज्ञात कर चुके थे, उन खोजों को पाश्चात्य विज्ञान का ज्ञान का भंडार
वर्तमान समय के लोग मानते हैं। मैं अपने इस लेख में भारतीय जनता को एक ही प्रामाणिक जानकारी दे रहा हूँ जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह खोज पाश्चात्य वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इस डिक्टेशन में लगभग 429 शब्द थे और 5 मिनट 10 सेकंड में ख़त्म किया गया है, तो स्पीड 85 की रही है। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। धन्यवाद।